हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज हम आपके समझ बात कर रहा हूँ स्वतंत्रता दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2024 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 78वां। और 15 अगस्त 2024 को आजादी की 77वीं वर्षगांठ और 78वां स्वतंत्रता दिवस भारत मना रहा है। और भारत ने पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को और स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ 15 अगस्त 1948 को मनाया था। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि 15 अगस्त 2024 को आजादी की 77वीं वर्षगांठ और 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। और जबकि भारत ने पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को और स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ 15 अगस्त 1948 को मनाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली के लाल किला। अर्थात भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज दिल्ली के लाल किले पर फहराते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत स्वतंत्र कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1947 को। और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ था, इसलिए हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, विकसित भारत। अर्थात स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम विकसित भारत या डेवलप्ड इंडिया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की भारत में प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 15 अगस्त को। और 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों अर्थात ब्रिटिश सरकार से पूरी तरह से आजाद हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की भारत में प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी को। और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का अर्थात भारत का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर को। और 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान या भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, इसलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने अर्थात नरेंद्र मोदी के द्वारा किस वर्ष की गई? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 2021 में। अर्थात भारत में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 में की थी। बात करूं मैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो फर्स्ट पॉइंट है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भारत में 14 अगस्त को मनाए जाने वाला एक वार्षिक राष्ट्र स्मृति दिवस है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि यह दिवस 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी के एक दिन पहले अर्थात 14 अगस्त 1947 को हुए भारत के विभाजन और उस त्रासदी में मारे गए पीड़ित लाखों लोगों की याद में मनाया जाता है। इसे अर्थात इस दिवस को पहली बार वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद मनाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की? इसका आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने। और लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। और ये पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं?
इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किला पर ध्वजारोहण करते हैं, अर्थात दिल्ली के लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं, जबकि राज्यों में स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त को राज्यों के मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी को ध्वजारोहण कौन करते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति महोदय। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर देश के राष्ट्रपति महोदय कर्तव्य पथ, जिसका कि पुराना नाम राजपथ था, झंडा फहराते हैं, जबकि राज्यों में गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी को राज्यपाल राज्यों में ध्वजारोहण करते हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर देश के राष्ट्रपति महोदय कर्तव्य पथ पर, जिसका कि पुराना नाम राजपथ था, झंडा फहराते हैं, जबकि राज्यों में गणतंत्र दिवस के अवसर पर अर्थात 26 जनवरी के अवसर पर राज्यों के राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की सबसे अधिक बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस 2024 को लाल किले से सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। और 15 अगस्त 2024 को मिलाकर नरेंद्र मोदी जी ने अब तक कुल 11 बार ध्वजारोहण किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अर्थात 15 अगस्त के अवसर पर लाल किले से सबसे ज्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? इसका आंसर है ऑप्शन ए देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास। और पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1947 से वर्ष 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, और इस दौरान उन्होंने अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 17 बार ध्वजारोहण किया था। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबसे अधिक बार ध्वजारोहण करने वाले प्रधानमंत्रियों के नामों के संदर्भ में। तो फर्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुल 17 बार ध्वजारोहण किया था। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और इन्होंने कुल 16 बार ध्वजारोहण किया था। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इन्होंने अभी तक कुल 11 बार ध्वजारोहण किया है। और नेक्स्ट है मनमोहन सिंह, और इन्होंने कुल 10 बार ध्वजारोहण किया था। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कभी झंडा नहीं फहराया। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर संसद भवन में आयोजित संविधान सभा में किसने ट्रस्टी विद डिस्टिनी शीर्षक या टाइटल से ऐतिहासिक भाषण दिया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की भारत के वर्तमान राष्ट्र ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया ने। और हर वर्ष 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती भी मनाई जाती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न की लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना था? इसका आंसर है ऑप्शन ए इस दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकारा था? इसका आंसर है ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को। और इसी कारण से 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र कब अस्तित्व में आया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को। अर्थात भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र 22 जुलाई 1947 को अस्तित्व में आया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रतिवर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 22 जुलाई को। और 22 जुलाई 1947 को ही दिल्ली के संविधान भवन
या कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान सभा के सदस्यों की बैठक में तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया गया था। इसीलिए इस दिन को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं, अर्थात 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए पंचायती राज संस्थाओं की महिला प्रतिनिधि। और पंचायती राज संस्थाओं की लगभग 400 महिला प्रतिनिधि हैं। इसमें किसान, युवा, महिलाएं और निम्न आय वर्ग के लोग शामिल हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन समूह को अर्थात किसान, युवा, महिलाएं और निम्न आय वर्ग के लोगों को विकसित भारत के 4 स्तंभ माना है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए अरुणा आशा पाली। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब और कहां फहराया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। अर्थात पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में फहराया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? उसका आंसर है ऑप्शन ए क्लेमेंट एटली। अर्थात भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत के अतिरिक्त कौन से देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन एफ उपयुक्त सभी। अर्थात भारत के अतिरिक्त 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन, लिechtenstein और रिपब्लिक ऑफ कांगो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संसद को किस व्यक्ति ने संबोधित किया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, जो कि बाद में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रश्न कई बार जम्मू में पूछा जाता है। और प्रश्न की 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? इसका आंसर है ऑप्शन ए शुक्रवार। अर्थात 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। और नेक्स्ट क्वेश्चन के संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा कब की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 25 जून 2024 को। और केंद्र सरकार ने देश में 25 जून 1975 को लगी आपातकाल या इमरजेंसी को लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटने वाला दिन बताया है। इसलिए केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अर्थात ब्रिटिश संसद के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। और भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ही मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा था, जिसका नाम अमार सोनार बांग्ला या मेरे सोने का बंगाल है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के राष्ट्रीय गान जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। और राष्ट्रीय गान को पहली बार 26 जनवरी 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950 को।
और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन ने। और लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। और सी राजगोपालाचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अर्थात सी राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसका कथन है कि एक ध्वज या एक झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है? इसका आंसर है ऑप्शन ए देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 14 अगस्त को। अर्थात पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि हमारे देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आपके समक्ष बात कर हूँ आजादी से जुड़े प्रमुख नारे और उनसे संबंधित व्यक्तियों के संदर्भ में। तो जैसे कि फर्स्ट है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद, और यह नारा भगत सिंह ने दिया था। और नेक्स्ट है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और यह नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। और नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज का नारा, और यह नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और नेक्स्ट है आराम हराम है का नारा, यह भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और नेक्स्ट है करो या मरो, और यह नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। और नेक्स्ट है मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन की कील साबित होंगे, यह नारा लाला लाजपत राय जी ने दिया था। और यह नारा उन्होंने साइमन कमीशन विद्रोह के समय दिया था। और नेक्स्ट है मरो नहीं मारो, और यह नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और नेक्स्ट है भारत छोड़ो, और यह नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। और नेक्स्ट है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और यह नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। और नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति, और यह नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और नेक्स्ट है मारो फिरंगी को, और यह नारा 1857 की क्रांति के समय महान वीर सपूत मंगल पांडे ने दिया था। और नेक्स्ट है जय जगत, और यह नारा आचार्य विनोबा भावे जी ने दिया था। और नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और यह नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और नेक्स्ट है कर मत दो, और यह नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। और अंत में एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, जिसका के उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। और अभ्यास प्रश्न के स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो को कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।